अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। चावल तो सभी को पसंद होते हैं, लेकिन गर्मी में चावल जो हैं वो ऐसे बनाएं कि जो सबको पसंद भी आ जाए और सब शौक शौक से उसको खा भी लें। तो यहाँ पर आज हमने चिकन पुलाव बनाया, जो कि बहुत ही कम मसालों में लेकिन जायकेदार इतना कि आप अपने हाथ नहीं रोक पाएंगे। बनाना भी नहायत आसान है, झटपट में बन जाता है और चावल भी देखें कैसे खिले खिले, एक एक दाना अलग अलग है, बहुत ही लाजवाब। तो चले इसको बनाते हैं और आपको बताते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपके चावल भी बिल्कुल ऐसे ही बने। यहाँ पर हमने 1 किलो चिकन लिया है, इसको अभी हमने धोया नहीं है, फ्रेश लेके आए हैं। इसको हमने पहले नमक लगाना है, 1 टेबलस्पून नमक लेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून इसके ऊपर सिरका लगा देंगे। इससे क्या होता है कि चिकन जो है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाता है, चिकन की जो महक होती है वो ख़त्म हो जाती है। सिरका लगाने के बाद आपने इसको मिक्स कर देना है, 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आपने पानी डालकर 2 से 3 पानी इसको अच्छे से धो लेना है। अब इसमें जितना भी ब्लड लगा होगा सारा ब्लड भी निकल जाएगा और इसका जायका भी बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो अब इसको अच्छे से धो लेंगे और आप मुझे कमेंट में बताएं कौन से शहर में बैठकर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको चिकन पुलाव जो है वो किस तरह का पसंद है। तो ये देखें धुलने के बाद कितना ज़बरदस्त हो गया है, फ्रेश सा हमारा चिकन। तो अब आपको बताते हैं कि इसमें मसाले कौन से जाएंगे। खड़े मसाले हैं, आधा चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 से 3 बादियान के फूल हैं मेरे पास टूटे हुए हैं, और 4 छोटी इलायची, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, 2 से 3 तेज पत्ता, 1 जावित्री का फूल, थोड़ी सी दालचीनी, 3 बड़ी इलायची और 8 से 10 लौंग हैं साबुत। यही मसाले इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर कायनात डबल स्टीम जो है वो चावल है मेरे पास, और ये 3 गिलास हैं, 1 किलो चावल हैं। तो इस गिलास की मदद से मैंने इनको नाप लिया है। इससे हमने पानी ऐड करना है। अब चावलों के अंदर हमने पानी डालकर इनको 2 से 3 पानी हमने धो देना है। अब टोटल इसको जो हमने भिगो के रखना है, जो मैं इसको भिगो रहा हूँ, ये 20 से 25 मिनट का टाइम है, इससे ज़्यादा नहीं आपने भिगोना। अगर आपके पास सिला चावल हो तो उसको आप ज़्यादा टाइम भी भिगो लें, 2 घंटे 3 घंटे, तो उससे कोई इशू नहीं होता। अब आपने इसको 2 से 3 पानी जो है हल्के हाथ से ऐसे मसल कर धो लेना है, ज़्यादा तगड़ा हाथ नहीं लगाना, नहीं तो चावल टूट जाएंगे और आपके चावल जो हैं वो मज़ेदार नहीं बनेंगे। अब इसमें देखें वाइट वाइट सा पानी आ रहा था, 2 से 3 पानी धोने के बाद हमने इसको भिगो के छोड़ दिया है। अब यहाँ पर 250 ml 1 कप जो है वो हम ऑयल लेंगे और सारे जो खड़े मसाले मैंने आपको बताए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको जस्ट ऑयल के अंदर 30 से 40 सेकंड जो है वो फ्राई करेंगे। उसके बाद 2 प्याज हैं दरमियाने साइज़ के, उनको मैंने स्लाइस कर लिया था, उनको ऐड कर देंगे। अब प्याज़ों को यहाँ पे गोल्डन ब्राउन या कोई भी कलर नहीं देना, सिर्फ आपने 4 से 5 मिनट इनको फ्राई करना है, ताकि ये नरम हो जाएं, ये पिंक पिंक से हो जाएंगे। जैसे ही हल्के पिंक से हो जाएंगे तो हम इसमें कुटा हुआ लहसुन और अदरक ऐड कर देंगे। अगर आप अदरक ऐड नहीं करना चाहते तो सिंपल लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 टेबलस्पून है। अब इसकी भी हमने साथ ही भुनाई करनी है 2 से 3 मिनट, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। अब भुनाई जो है लहसुन अदरक की वो 2 से 3 मिनट ज़रूर किया करें, ताकि उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब जो चिकन है उसमें से जितना पानी था वो हमने निकाल दिया, सिंपल चिकन है वो ऐड कर दिया है। अब चिकन की यहाँ पर हमने हल्के हाथों से चम्मच चलाते हुए हमने भुनाई करनी है 8 से 10 मिनट। इस दौरान ये चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर भी हो जाएगा और इसकी भुनाई हो जाएगी और ये बहुत ही लाजवाब जायका देगा। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रहे हैं। चावल 1 किलो चावल हों तो 2 टेबलस्पून नमक जाता है, 1 टेबलस्पून हमने इस वक्त ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, चिकन अंदर से नमकीन हो जाएगा, आपको फीका फीका नहीं लगेगा जब आप इसको खाएंगे। तो इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ पर ये देखें 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, तकरीबन 9 मिनट हो गए और इसका कलर भी चेंज हो गया है। ऑयल जो है वो भी बिल्कुल क्लीन होता जा रहा है, इसमें जितना पानी था वो ड्राई हो गया। अब 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया जो है वो चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है। तो हमने जो चावल भिगोए थे वो 3 गिलास चावल थे, हमने यहाँ पर 4 गिलास पानी ऐड करना है। पानी हम ज़्यादा नहीं ऐड कर रहे। और अब तक चिकन और इस खाने को बनते हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। 5 मिनट हमने प्याज वगैरह की भुनाई की थी और 10 मिनट हमने चिकन की भुनाई की है। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक हमने और ऐड कर दिया है। बाकी अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा नमक और ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 टेबलस्पून 1 किलो चावलों के लिए परफेक्ट है। अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे, बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद हमने 5 मिनट इसे पकने देना है। उससे क्या होगा, चिकन जो है ना वो अंदर तक नरम हो जाएगा और खाने में बहुत ही जायकेदार बनेगा। तो इसको 5 मिनट हो चुके हैं। अब जो चावल हैं हमने भिगो दिए थे उनको भी तकरीबन 20-22 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें जो पानी है इसको हमने अच्छे से निकाल देना है, पानी बिल्कुल नहीं इसमें छोड़ना, और चावलों को डालेंगे इस यखनी के अंदर।
बर्तन जो है वो उसको अच्छे से साफ़ करके सारे चावल जो है अपने इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर देने हैं और हल्के हाथ से इसको एक बार मिक्स कर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें फूड विद अदनान, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये चावल कैसे लगे हैं। वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ पर जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो हमने इसमें 1 से 2 टेबलस्पून सिरका भी ऐड करना है। इससे चावल जो है वो हल्की सी खटास आ जाती है, जब खाने में बड़े मज़ेदार लगते हैं। इसको ऊपर से हमने कवर कर दिया था 3 मिनट के बाद देखें कुछ चावल इस तरह से हो गए। 3 मिनट हमने कवर किया था। अब इसको हल्के हाथ से इस तरह से आपने एक बार हिलाना है, फिर से कवर कर देंगे 2 से 2.5 मिनट के लिए। और ये देखें पानी तकरीबन 80% तक टेंडर हो गया। 3 टमाटर मैंने लिए, उनको स्लाइस कर लिया, उनके बीज हमने निकाल दिए हैं। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे हल्के से हाथ से मिक्स करेंगे। अब पानी को हमने यहाँ पर ड्राई करना है। अब ऊपर ढकना नहीं लगाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने इसको कवर करके पका लिया है। कुछ लोग इतना पानी होता है तो इसको दम लगा देते हैं, फिर उनके चावल जो हैं वो जुड़े जुड़े रहते हैं। आपने पानी को अच्छे से ड्राई होने देना। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना पानी ड्राई हो जाएगा। ये देखिए अब मैं चम्मच चला रहा हूँ तो पानी जो है वो बिल्कुल आपको नज़र आना ख़त्म हो गया है। ये देखें बिल्कुल हल्का सा पानी रह गया। अब इसके ऊपर रखेंगे एक कपड़ा और कपड़े के बाद इसके ऊपर ढकना लगाएंगे। ऊपर से हमने इसको वज़न रख के ना वज़न रख देना है इसके ऊपर, ताकि हवा ना निकले इसमें से। अब जो आंच है वो बिल्कुल आपने लो कर देनी है। 3 से 4 मिनट लो आंच पे चलने देंगे इस तरह की, और उसके बाद आपने इसको बिल्कुल मोतियों वाली जो आंच होती है उस पर छोड़ देना है। टोटल 20 मिनट हमने दम लगाना है। 5 मिनट थोड़ी सी तेज़ लो आंच और 15 मिनट मोतियों वाली आंच पे। अब यहाँ पर देखें चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल हिलाएंगे नहीं। चूल्हा बंद कर दिया है, ढकना ऊपर रख दिया है 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए। उसके बाद देखें चावलों को जब भी आपने खोलना है तो एक साइड से चम्मच चलाना है, बिल्कुल बीच में नहीं चलाना। तो ये देखें कितने लाजवाब ज़बरदस्त से चावल हैं। आप भी घर पे बनाएं। और गर्मियों के अंदर ये चावल जो हैं ये खाने के बाद प्यास नहीं लगती। और चावल जब भी आपने मेहमानों को डाल के देने, प्लेट की मदद से ऐसे डालें, बड़ी प्लेट। चम्मच से जब आप डालेंगे तो चावल टूट जाएंगे सारे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में राय दे दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें, और आप ये चिकन पुलाव जो है इंजॉय करें। ख़ुद भी मेहमानों को भी घर में बनाएं। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।